Hello students, in the previous video we have learned about uniform motion, non-uniform motion and what is motion. In this video we will learn what is distance, displacement, velocity and speed. Starting with the distance, it is a length covered. ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली लेंथ कवर्ड। टाउन ए से टाउन बी जाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ। बट अगर वो रास्ता क्या हो, ब्लॉक हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? दूसरा पाथ फॉलो करना होगा। दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ डेफिनेटली। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? इट इज़ मेजर्ड इन मीटर और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। नाउ हम कंसीडर करते हैं टाउन ए से टाउन बी की डिस्टेंस कितनी है? 20,000 मीटर स्ट्रेट लाइन पाथ में। बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हम लोगों ने दूसरा पाथ फॉलो किया था। वो कितनी डिस्टेंस थी? 50,000 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1,000 मीटर। तो 20,000 मीटर को हम लोग 20 किलोमीटर एंड 50,000 मीटर को 50 किलोमीटर लिख सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? नाउ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अगर किसी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की जा रही है, ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट गिवन है बट द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, देन द क्वांटिटी इज स्केलर। सो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड या इट इज़ अ डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मतलब अगर डायरेक्शन हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी गिवन है देन इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ टाउन ए से टाउन बी 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ठीक है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई है 20 किलोमीटर नॉर्थ, देन इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज़ और देखना, हमेशा टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे कम लगता है। तो अगर हम लोग 20 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम होम लिखे तो जो 20 किलोमीटर है दैट इज़ अ डिस्टेंस, और फ्रॉम नॉर्थ वो क्या है? डायरेक्शन है। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मदर ने बोला अपने बेटे से डोंट मूव। सन ने कहा ओके। मदर चली गई, बेटा गया घूम के वापस आके वहीं पे खड़ा हो गया। जब मदर आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने मूव किया था, तो जब बच्चा मूव कर रहा था तो वहाँ पे उसने क्या किया है? कुछ ना कुछ लेंथ कवर की है, या कहते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है। बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट देखें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगी तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। मतलब डिस्टेंस तो काफ़ी कवर है बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्शन का। बट अगर जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा होगा, बट जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू गो फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड देन रिटर्न फ्रॉम द सेम टैक्सी। तो जो टैक्सी ड्राइवर होगा वो डिस्टेंस कवर्ड पे फेयर लेगा या फिर वो डिस्प्लेसमेंट पे फेयर लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? टैक्सी से पहले टाउन ए से टाउन बी गए, फिर वापस आ गए। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कवर की है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पे चार्ज देना होता तो वहाँ पे कोई भी चार्ज हमें देना ही नहीं पड़ता। मतलब जो भी टैक्सी होती हैं उनमें हम लोग डिस्टेंस पे चार्ज देते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीड। तो स्पीड क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे निकालें डिस्टेंस कवर्ड तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम टेकन, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं। स्पीड किसी भी बॉडी की कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना है? 1 मिनट। मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 50 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स। आई होप इतना क्लियर है। सो स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर था।
अब स्पीड में सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट गिवन है, कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज गिवन, हेंस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। बट अगर हम यहाँ पे स्पीड में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, देन इट विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस। डिस्टेंस क्या था? सिंपली डिस्टेंस कवर्ड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्टेंस कवर्ड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिंपली इसी पाथ से हम लोग कहाँ आते हैं? स्पीड पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो 20 किलोमीटर था, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी विद अ गिवन डायरेक्शन, वो क्या हो गया था? डिस्प्लेसमेंट। और जो 50 किलोमीटर था वो डिस्टेंस। स्पीड में भी क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम लोग उसमें भी डायरेक्शन को ऐड कर दे तो स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अभी जो यहाँ पे एग्जाम्पल में 50 मीटर पर सेकेंड था, वो क्या था? स्पीड थी। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया, टाउन ए से टाउन बी जाने में नॉर्थ में जाना हो रहा था, तो अगर हमने बोल दिया 50 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन है विच इज़ नॉर्थ, तो यहाँ पे जो 50 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन है दैट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। आई थिंक डिफरेंस क्लियर है। अगर सिंपली गिवन है 55 माइल्स पर आवर साउथ, इट इज़ वेलोसिटी, एंड अगर ये गिवन है 55 माइल्स पर आवर, देन इट इज़ स्पीड। ऑल राइट, ठीक है। अब यूनिट्स की बात करते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जब भी कभी ट्रेवल करेंगे हम लोग वेलोसिटी मेज़र करेंगे तो वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट्स, ठीक है। और क्या क्या यूनिट्स होती हैं? माइल्स, गैलन्स वगैरह हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी लिक्विड को मेज़र करने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं? एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। याद करने के लिए एस और वी को भी हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए, सिर्फ एक ट्रिक के लिए हम लोग इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर से एग्जाम्पल पे देखें, टाउन ए से टाउन बी जाना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, वो कितना था? 20 किलोमीटर, और जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया गया था वो कितना था? 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को अलग अलग कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी? 50, टाइम कितना था? 2 आवर्स। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बोलेंगे। एक चीज़ और नोटिस करना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना था? 2 आवर्स। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल आएगी? 20/2, दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूरा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक ट्रैक है, यहाँ पे 2 कार्स हैं, रेस कर रही हैं। इनकी डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर्स। टाइम कितना लग रहा है इनिशियल मींस पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में? 1 आवर 40 मिनट्स। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो कार्स थी वो क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट से मूव करती हैं और फिर से कहाँ जाती हैं? उसी पॉइंट पे वापस आ जाती हैं। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0।
और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज़ ज़ीरो अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल आएगी, ज़ीरो, राइट। अच्छा, क्या एवरेज स्पीड भी ज़ीरो होगी, देन वी विल से दैट नो। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 300 किलोमीटर्स अपॉन 100 मिनट्स। हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया और जो टाइम था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्व करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सपोज करते हैं टाइम अगर 3 आवर्स है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी फिर भी 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू क्लास एंड स्टे सेफ।